आज आपके साथ चिकन टिक्का बनाने की एक इतनी आसान रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप ये कहेंगे कि शेफ़ ये हमने ज़रूर बनाना है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ना आपको कोयले चाहिए होंगे, ना कोई लंबा चौड़ा हिसाब है, फटाफट से बनाएंगे इंशाल्लाह। टिक्का इतना मज़ेदार बनेगा, इतना मसालेदार बनेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 3 मैंने लिए हैं चिकन के लेग पीस, और इसका वज़न की अगर बात करें तो 1100 ग्राम इसका वज़न है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। सिरके के साथ धो लें, अगर ब्लेड वगैरह लगा हो तो, या फिर आप इसको ऐसे ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, धो लें। उसके बाद आपने इसको डीप कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, आगे पीछे लगा लें, जिस तरह से भी लगाने हो कट्स लगा लें, मगर थोड़े से आपने डीप लगाने हैं, थोड़े से गहरे कट लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक पहुंच जाए और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। मकसद ये है। ठीक है, और इसको ना हमने बनाने भी फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। तो सबसे पहले कट्स लगा लेते हैं और उसके बाद इसका मसाला तैयार करते हैं। और जब भी इस तरह का रान का टिक्का बनाया करें तो कोशिश ये किया करें कि थोड़ी सी भारी रान का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात दुकानदार ना आपको छोटी छोटी रानें दे देते हैं जिसके ऊपर गोश्त होता नहीं है, पूरा हड्डी का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और रेस्टोरेंट वाले तो वैसे अक्सर यूज़ ही छोटी वाली रानें करते हैं, क्योंकि उनको पीस के हिसाब से देनी होती हैं। अच्छा जी, कट्स लगाने के बाद 3 चम्मच आपने दही लेनी है। 4 चम्मच दही के लेके ना इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे ना, छन्नी के ऊपर, इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है, 2 चम्मच आप इसके अंदर पपीते का पेस्ट ऐड कर लें। पपीते का पेस्ट आपके पास नहीं है तो 1 चम्मच कचरी पाउडर ऐड कर लें। कचरी पाउडर भी नहीं है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें। 1 चम्मच से नमक थोड़ा सा कम रखना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। टाटरी आप इसके अंदर 1 चुटकी शामिल करेंगे। टाटरी नहीं है तो लेमन का रस निचोड़ दें। घर का बना हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और 1 चुटकी ज़रदा कलर। अगर कलर भी आप स्किप करना चाहते हैं कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्चें अभी जो मैंने इसमें ऐड की है, कश्मीरी लाल मिर्चें थी। ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ ये ना कलर के लिए होती है कि इससे एक अच्छा सा तंदूरी वाला कलर आ जाएगा, तंदूरी चिकन वाला, इसलिए इसको मैंने ऐड किया है। सारे मसाले को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। घी, तेल, शेल कुछ नहीं डालना मसाले के अंदर, सिर्फ इसी तरह से मसाले होने चाहिए। उसके बाद आपने इस मसाले को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। बिल्कुल यूँ समझ लें कि इसका मसाज करना है आपने अच्छी तरह से टिका के। कट्स के अंदर भी मसाले से ज़रा फिंगर की मदद से मसाला लगा देना है ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। वैसे तो इस मसाले को मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं है मसाला, इसलिए आपने ये मसाला भरपूर लगा देना है। सही है, यानी कि ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं है इस मसाले के अंदर। और अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी इसके अंदर हमने नहीं किया। अगर आपको अदरक लहसुन का इस्तेमाल करना हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलो सवा किलो चिकन में 1 से 1.5 चम्मच मैंने नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि फिर बाद में ना आप कमेंट में पूछेंगे कि शेफ़ अदरक लहसुन इसमें ऐड करना है या नहीं करना। भाई मैंने इसके अंदर नहीं किया है। अगर आपको करना हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन। ठीक है, हाँ, अगर आप कोयले पे बना रहे हैं फिर आपने अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आपने इसको सीखों के ऊपर लगाना है फिर तो अच्छे तरीके से मसाला जब आप इसको लगा लेंगे, उसके बाद देखें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं, वरना आपने इसको 30 से 40 मिनट यानी कि आधे घंटे तो आपने इसको ज़रूर रखना है ताकि पपीता या कचरी पाउडर जो हमने इसके ऊपर लगाया होगा वो अपना असर दिखा सके। ठीक है, उसको एक्टिव होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए। तो मसाला सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पे रखूँगा, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। 30 से 40 मिनट चिकन को रेस्ट देने के बाद अब आपने कोई भी कढ़ाई, तवा, पतीला रख लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और चिकन आपने इसके अंदर रख देना है इस तरह से। ठीक है, तेल के साथ ही चिकन डाल दें, कोई ज़रूरत नहीं है कि तेल को पहले गर्म करेंगे, इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये डालेंगे, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से चिकन लगा के कवर लगाएँ, हल्की आँच पे 10 से 12 मिनट पकाएँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ना, ये देखें चिकन अपना पानी छोड़ देगा और चिकन गल भी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने पपीता भी लगाया हुआ है। इस रेसिपी के अंदर ना चिकन आपका बहुत ज़बरदस्त गलेगा, वैसे यकीन करें। तो आपने इसको टर्न कर देना है, साइड को चेंज करके 4 से 5 मिनट दोबारा से इसको पका लेना है। कुल मिला के तकरीबन 15 से 18 मिनट जब आप चिकन को पका लेंगे, उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल देना है चिकन को। ठीक है, इस तरह से नीचे ये देख रहे हैं मसाला इसके बच गया होगा,
और चूल्हा आपने तेज़ नहीं रखना है। अगर चूल्हा तेज़ रखेंगे तो ये जो मसाला आपको सलामत नज़र आ रहा है ना, ये सारा जल जाएगा। इस मसाले को हमने ज़ाया नहीं करना है, सही है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है चिकन का, पहले इसको मैं ज़रा बाहर निकाल दूँ एक पीस को। और ये जो मसाला है ना, इसको हमने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसको हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे, ऑयल इसका अलग कर देंगे, मसाला अलग एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो चिकन है आपने क्या करना है, सिंपली इसको चिमटे से उठाना है और थोड़ा सा ना इसको आपने सेक लेना है आग के ऊपर, इस तरह से हल्की हल्की आंच से ना, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इस मसाले को ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है, बस इस हिसाब से, ताकि चिकन थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए और वही आपको फीलिंग आएगी इंशाल्लाह जो कि कोयलों के ऊपर तिक्का बनता है ना, बल्कि उससे भी मज़ेदार बनेगा। आपको सर्व करने का तरीका भी बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। एक तो घर में आप बना लेंगे, बासानी बना लेंगे, ना कोयले जलाने का झंझट है इसके अंदर, ना अंगीठी का, ना सीखों का कोई सीन नहीं है। तो तीनों पीसेस को हमने चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से सेक लिया था आग के ऊपर। अभी वो मसाला आ गया जिसको हमने बिल्कुल लास्ट में पकाया था। देख रहे मसाले का जो ऑयल था वो मैंने अलग कर दिया है, बिल्कुल निकाल दिया है। ये मसाला आपने ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो पूरा मसाला लगाने के बाद अब थोड़ी सी आपने सलाद रख लेनी है और ग्रीन चटनी आपने बना लेनी है। पराठे के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको चपाती के साथ सर्व करें। जल्दी से ग्रीन चटनी बता देता हूँ। एक छोटा सा टमाटर लें, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा, एक हरी मिर्च लें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना लेके इसको ब्लेंडर जार में डाल के पीस लें। थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें लेनी है और आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला, एकदम मक्खन मलाई की तरह बना हुआ टिक्का। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।